नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑन क्लासेस पर। आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय 1 से 2011 से 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए. सेडोन, बी. सेडोवा, सी. साइडाइन, डी. फ्रैंकफर्ट। सही जवाब ए. सेडोन। प्रश्न 2। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ए. क्रीमिया का युद्ध, बी. सेडोवा का युद्ध, सी. प्रशा-डेनमार्क युद्ध, डी. सेडोन का युद्ध। सही जवाब डी. सेडोन का युद्ध। प्रश्न 3। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए. तुर्की, बी. इटली, सी. इंग्लैंड, डी. फ्रांस। सही जवाब ए. तुर्की। प्रश्न 4। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए. मेजनी, बी. गैरिबाल्डी, सी. विक्टर इमानुएल, डी. मुसोलिनी। सही जवाब ए. मेजनी। प्रश्न 5। टीपू सुल्तान शासक थे? ए. मैसूर, बी. शिमला, सी. कश्मीर, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए. मैसूर। प्रश्न 6। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए. सिपाही, बी. किसान, सी. जमींदार, डी. नाविक। सही जवाब डी. नाविक। प्रश्न 7। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ए. 1863 में, बी. 1864 में, सी. 1871 में, डी. 1872 में। सही जवाब सी. 1871 में। प्रश्न 8। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ए. फ्रैंकफर्ट की संधि, बी. पेरिस की संधि, सी. वियना कांग्रेस, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए. फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न 9। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए. संघीय शासन व्यवस्था, बी. संवैधानिक राजतंत्र, सी. गणराज्य, डी. अधिनायकवाद। सही जवाब बी. संवैधानिक राजतंत्र। प्रश्न 10। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए. काउंट कावूर, बी. बिस्मार्क, सी. गैरिबाल्डी, डी. मेजनी। सही जवाब बी. बिस्मार्क। प्रश्न 11। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ए. बिस्मार्क, बी. मेजनी, सी. कावर, डी. गैरिवाल्डी। सही जवाब ए. बिस्मार्क। प्रश्न 12। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ए. इंग्लैंड, बी. रूस, सी.
ऑस्ट्रिया, डी प्रशा। सही जवाब सी ऑस्ट्रिया। प्रश्न 13। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ए मेजिनी, बी गैरिबाल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। सही जवाब डी बिस्मार्क। प्रश्न 14। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ए 1864 में, बी 1866 में, सी 1870 में, डी 1871 में। सही जवाब डी 1871 में। प्रश्न 15। जलवेरिन संबंधित था? ए क्रांतिकारियों से, बी व्यापारियों से, सी विद्वानों से, डी पादरियों से। सही जवाब बी व्यापारियों से। प्रश्न 16। जेनेवा संधि कब हुई? ए 1954, बी 1952, सी 1950, डी 1985। सही जवाब ए 1954। प्रश्न 17। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृहमंत्री। सही जवाब सी प्रधानमंत्री। प्रश्न 18। वियना सम्मेलन हुआ था? ए 1815 में, बी 1848 में, सी 1870 में, डी 1871 में। सही जवाब ए 1815 में। प्रश्न 19। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? ए मेजनी, बी काउंट कावूर, सी विक्टर इमैनुएल, डी इनमें से सभी। सही जवाब डी इनमें से सभी। प्रश्न 20। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए गैरिबाल्डी, बी मेजिनी, सी बिस्मार्क, डी नेपोलियन। सही जवाब सी बिस्मार्क। प्रश्न 21। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन 3, डी बिस्मार्क। सही जवाब बी नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न 22। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ए क्योटो सम्मेलन, बी वियना सम्मेलन, सी रियो डी जेनेरो सम्मेलन, डी लॉसने सम्मेलन। सही जवाब डी लॉसने सम्मेलन। प्रश्न 23। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रिया। सही जवाब सी जर्मनी। प्रश्न 24। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, बी लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, सी राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना,
डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। प्रश्न 25 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ए 1789, बी 1804, सी 1871, डी 1817। सही जवाब ए 1789। प्रश्न 26 मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी डाइट, डी जालवेरिन। सही जवाब बी कार्बोनरी। प्रश्न 27 राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए इटली, बी जर्मनी, सी रूस, डी ग्रेट ब्रिटेन। सही जवाब बी जर्मनी। प्रश्न 28 कोसूत का संबंध किस देश से है? ए ऑस्ट्रिया, बी यूनान, सी पोलैंड, डी हंगरी। सही जवाब डी हंगरी। प्रश्न 29 यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ए यूनान, बी पुर्तगाल, सी इंग्लैंड, डी पोलैंड। सही जवाब ए यूनान। प्रश्न 30 प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ए 1854, बी 1864, सी 1874, डी 1884। सही जवाब बी 1864। प्रश्न 31 इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ए 1861, बी 1871, सी 1720, डी 1817। सही जवाब बी 1871। प्रश्न 32 लुई फिलिप किस देश का शासक था? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया, डी इटली। सही जवाब बी फ्रांस। प्रश्न 33 निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी रूस। सही जवाब बी जर्मनी। प्रश्न 34 बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ए ऑस्ट्रिया, बी यूनान, सी तुर्की, डी पोलैंड। सही जवाब ए ऑस्ट्रिया। प्रश्न 35 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? ए इटली, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी पोलैंड। सही जवाब सी जर्मनी। प्रश्न 36 लुई 16वें को फांसी कब दी गई? ए 1748, बी 1793, सी 1798, डी 1854। सही जवाब बी 1793।
प्रश्न 37। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? ए. फ्रांस, बी. जापान, सी. वियतनाम, डी. भारत। सही जवाब बी. जापान। प्रश्न 38। सार्डिनिया का राजा कौन था? ए. विक्टर इमैनुएल, बी. नेपोलियन, सी. चार्ल्स एक्स, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए. विक्टर इमैनुएल। प्रश्न 39। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? ए. मेजिनी, बी. कावूर, सी. गैरिबाल्डी, डी. इनमें से सभी। सही जवाब डी. इनमें से सभी। दोस्तों, ये थे सामाजिक विज्ञान के इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद के अध्याय 1 से 2011 से 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आपको और विषयों पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ऑन क्लासेस ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के हमारे कमेंट बॉक्स को चेक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।